बुलबुल, हमको मार्केट जाना है, घर का कुछ सामान लाना है, तुमको चलना है तो चलो। मौसी, तुम सामान लेने जाओगी? क्या जरूरत है तुमको जाने का? अरे पहले भी तो हम ही जाते थे, तो चलो सामान ले आते हैं। अरे मौसी, पहले जाती थी ना, तो क्या अब भी तुमको जाने की जरूरत है क्या? आराम नहीं कर सकती हो? मम्मी हमारी ना अब ज्यादा काम हम नहीं करती है, समझ लीजिए, जब से भाभी आ गई हैं। मुझे लगता है आप अभी भी उछल कूद लगाई हैं, शांति से बैठ जाइए ना। अरे बेटे की शादी करने के लिए इतनी उतावली थी, अब जब बहू आ गई है तब बहू को महारानी बना के रखी है। मैं तो आपसे यही कहूंगी, ये सारे काम अपनी बहू से करवाइए, झोला दे दीजिए और कहिए सामान लेके आए। मम्मी नहीं जाती है मार्केट, अब आराम करती है मम्मी। हाँ बेटा, तुम कह तो सही रही हो, मैं भी थक गई हूँ, जिंदगी भर अभी तक काम ही करती आई हूँ, लेकिन अभी भी आदत पड़ी हुई है, कर रही हूँ काम। आदत पड़ी है तो आदत बदलिए, आदत को बदला जाता है, घिसते रहिए, करते रहिए। तो क्या मुझे एक ही बात को सोचने के लिए पूरा दिन लगा दोगी क्या? अरे बुलाओ भाभी को और झोला दे दो और कहो जाके सामान लेके आए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, अभी बुला रही हूँ और कह दे रही हूँ कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, जाओ सामान तुम लेके आओ। मौसी, ये सब मत कहो कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तुम ये सामान ले आओ। उनको झोला दो और कहो जाके मार्केट ये सब सामान तुम ले आओ, और आगे भी ये सारे सामान तुम ही लाया करो। हाँ हाँ ठीक है, चलो यही कह दूंगी। तो जैसे लगा मेरी अम्मा बन के आई हो, सिखा रही हो। तुमको बड़ी दीदी भी नहीं कभी कही जितना तुम कह रही हो, और तुम्हारी बात हमको माननी पड़ रही है। तो बस ये मम्मी से सीखी हूँ, मम्मी को देखती हूँ ना, मेरी मम्मी एक परफेक्ट सास है, समझ लो। मेरी मम्मी में सास के सारे लक्षण बहुत अच्छे अच्छे हैं। वैसे मौसी, मैं भी ना बहुत अच्छी सास बनूंगी, एकदम परफेक्ट मदर इंगला बनूंगी। बिटिया रानी, पहले शादी करो, माँ बनो, फिर उसके बाद की तो बहुत लंबी कहानी होगी, पहले शादी तो करो। हो जाएगी मौसी, हो जाएगी। मैं एक बात बता रही हूँ कि मैं एक परफेक्ट सास बनूंगी। ठीक है, परफेक्ट सास बन जाना। ठीक है, मैं नहीं है तुम्हारे पास। मम्मी जी, किचन के कुछ सामान खत्म हो गए हैं, आप मार्केट से ले आइए। मैं झोला ला के दे रही हूँ आपको, आप कुछ सामान ले आइए और मैं सामान की लिस्ट भी बना दी हूँ। मैं मार्केट नहीं जा पाऊंगी, क्या है ना, मेरे घुटने में ना बहुत पेन है। ऐसा है, झोला ले लो और लिस्ट बनाई हो वो ले लो और जाके सब सामान ले आओ। मम्मी जी, मैं जरूर सामान ले आती, मम्मी जी किचन में बहुत काम है और काम कर भी रही हूँ, तो आप ले आइए सामान, धीरे धीरे चल जाइएगा। मम्मी जी, जब मैं इस घर में नहीं आई थी तो मार्केट तो आप ही जाती थी और सारे सामान आप ले आती थी, और आपको सामान लेना बहुत अच्छा लगता था, आप अपनी पसंद के सारे सामान ले आती थी। तो क्या तुम ये चाहती हो कि शादी से पहले जो करते थे अब भी वो करते रहे? क्या हम दिन प्रतिदिन जवान होते जा रहे हैं क्या? मेरा उम्र नहीं देख रही हो? इतना काम हमसे नहीं होता है, नहीं कर पाएंगे इतना काम। इस घर की बहू हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये घर मेरा ही नहीं है, तुम लोग का भी है। अब जितना हो सके काम करो, करना भी पड़ेगा। मम्मी जी, मैं तो बिल्कुल करूंगी काम, मैं कहाँ अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हूँ, बिल्कुल करूंगी। कि मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब है आप चलती फिरती रहेंगी ना तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा और आपका शरीर भी ठीक रहेगा, मैं तो इसलिए कह रही हूँ। इस तरह आपका ना एक्सरसाइज हो जाएगा और आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पतंजलि की अम्मा मत बनो, चलिए हमको योगा का क्लास देने। ऐसी हूँ ना, ठीक हूँ, मुझे एक्सरसाइज करना होगा ना, मैं करूंगी और करती भी हूँ। जाके सामान ले आओ, हम ले जाएंगे सामान, बता दे रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं ले आऊंगी सामान, आप इतनी गुस्सा क्यों हो रही हैं? पागल हुई हो ना, इसलिए गुस्सा कर रही हूँ। अब मेरे सामने खड़ी मत रहो, जाके सामान ले आओ। ठीक है मम्मी जी, मैं सारे सामान ले आऊंगी। मम्मी, मैं आ गई। मम्मी, मम्मी, मैं आ गई हूँ। अरे बिटिया, तुम कब आई? तुम तो पता नहीं किस सोच में डूबी हो, कब से मैं बुला रही हो कि मम्मी मैं आ गई, तुम सुन ही नहीं रही हो। अरे कुछ नहीं बिटिया, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अभी आई हो, इतना देर कर दी। और बता बिटिया, घर में सब कैसा है? सब कुछ अच्छा मम्मी, सब कुछ बहुत अच्छा है। इतनी देर लगा दी तुम, कौन सा काम करने लगी थी?
जानती हो मेरी सास कोई काम नहीं करती है, सिर्फ बैठी रहती है। सारे काम मुझे करना पड़ता है। पहले मम्मी आते आते खाना बना के शाम का भी आई हूँ। सास बोली है जाने से पहले ना सारे काम कर दो। मेरी सास को तो ना यमराज भी नहीं पूछ रहा है, इससे पहले सारा काम करती थी, लेकिन अब बैठ के आराम कर रही है। दीदी मेरी बेटी को आना था उस दिन भी काम करवा रही है। जाने दो मम्मी, ये तुम क्या अंडमन बक रही हो? ये तो कह रही हो नहीं करेंगी ना तो शरीर में जंग लग जाएगा। जंग ऐसा कुंडा की तरह बैठी रहती है। क्या करो, थोड़ा बहुत काम कर लिया करी मम्मी जी। नहीं मम्मी, कौन घर में टेंशन करे, कर लेती हूँ काम सारा। काम करोगी ना तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तो करती रहो तुम। थोड़ा ना तुम्हारी सास को फोन करके 4 बार सुना दे। नहीं मम्मी ये सब काम मत करना। शादी कर दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिन रात मेरी बेटी ही सारे काम करती रहे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लेंगी तो क्या चला जाएगा उनका। मम्मी तुम ये सब तमाशा मत करना, शांति से बैठी रहो। बातचीत करो ना हमसे। मेरी सास को ही कोसने में लग गई, वजह अपना बीपी हाई कर रही हो। तो मेरी सास को वो जैसी है वैसी ही रहेंगी, हम उनको क्यों चेंज करें? और क्या मेरे कुछ कहने से चेंज हो जाएंगी क्या? वो जैसी है ना वैसी ही रहेंगी। मम्मी अब मेरी हैबिट हो गई है, अब मैं घर के सारे काम कर ले रही हूँ। ठीक है करो, तुम्हारा भाग्य ही खराब था तो हम क्या करें। नहीं मम्मी ये क्या कर रही हो, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। काम करने से भाग्य नहीं खराब होता है, काम करने से बल्कि शरीर ठीक होता है। ठीक है मैं चाहती थी कि थोड़ी बहुत हेल्प मेरी मदर इन लॉ कर दे, अब वो नहीं कर रही है तो मैं क्या करूं। किच नहीं कर सकती मम्मी, काम करना मंजूर है, मैं लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं पसंद है। हाँ बिटिया मैं समझ रही हूँ। हाँ बहू जाके 2 कप कॉफी बना के ले आओ। ठीक है मम्मी जी मैं अभी ले आती हूँ कॉफी बना के। दीदी कॉफी कैसी बनी थी? बहुत अच्छी कॉफी बनी थी भाभी, वैसे भी आप खाना बनाओ तो बहुत ही अच्छा बनाती है। दीदी लेकिन आप तो रुकती ही नहीं है, लेकिन इस बार आपको रुकना पड़ेगा। कम से कम 15-20 दिन आपको यहाँ रहना पड़ेगा। हाँ भाभी यही सोच के तो आई हूँ, रुकूंगी यहाँ पर। दीदी आप रुकेंगी ना तो बहुत मजा आएगा, हम लोग बहुत गपशप करेंगे और हम लोग शॉपिंग करने भी चलेंगे। हाँ भाभी जरूर चलेंगे, मजा आएगा। लेकिन दीदी आप बहुत उदास लग रही हैं। बेटी ना दिन रात ससुराल में काम करती हैं, हमारे पास कौन सा काम है? दिन भर आराम ही तो करती रहती हो। बेटी ससुराल में सारे काम करती हैं, आई भी है ना तो शाम का खाना बना के आई है समझ लो। हाँ मम्मी जी आप ठीक कह रही हैं, मैं तो घर के कोई भी काम नहीं करती हूँ। नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई काम नहीं करती, करती हो, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरी बेटी बहुत काम करती है। हाँ मम्मी जी जरूर, दीदी काम हमसे ज्यादा करती होंगी, घर में काम ज्यादा होगा। छोड़ो मम्मी, तुम भाभी से कैसी बात कर रही हो? हेलो समधन जी कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो सौम्या पहुंच गई? हाँ बहन जी आ गई। आपकी बेटा बहुत लापरवाह है, समझ लीजिए मोबाइल फोन यहीं छोड़ के चली गई है। क्या मोबाइल फोन नहीं लाई है? हो सकता है जल्दीबाजी में भूल गई हो। गॉड मम्मी सच में मैं तो मोबाइल लाई ही नहीं हूँ। कोई बात नहीं बहन जी, मोबाइल भूल गई तो भूल गई, घर में मोबाइल की कमी थोड़ी नहीं है। बात कर लेंगी, जिससे बात करना होगा आपसे बात करना होगा या दामाद जी से बात करना होगा तो हम लोग के फोन से बात कर लेंगी। नहीं फोन वाला इशू नहीं है, दरअसल बात यह है ना कि सौम्या को कह दीजिए कल सुबह चली आए। कल सुबह चली आए? अभी तो आई है आज, कल सुबह कैसे चली जाएगी इतनी जल्दी? हाँ बहन जी क्या है ना, देखिए हमसे काम नहीं होता है, और मेरे घुटने में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। बहन जी आप एक औरत हैं, कम से कम मेरी तकलीफ को आप समझिए। तो घर में बैठी ही रहती हैं, आपसे कोई काम नहीं होता है, तो मैं दिन प्रतिदिन अब जवान तो नहीं हो रही हूँ, मुझसे भी काम नहीं हो रहा है, इसलिए आप अपनी बेटी से कह दीजिए कल सुबह चली आए। बहन जी हम लोग बेटी की शादी इसीलिए करते ही हैं कि घर में बहू आ जाए और काम करे और 2 ठो रोटी हम लोग को शांति से मिले। रोज मैके जाना अच्छा भी नहीं होता है, 1-2 रोज के लिए काफ़ी है। तो आप सबसे पहला काम यही करिए कि उनको सुबह कल भेज दीजिएगा। बहन जी सुबह से दोपहर नहीं होना चाहिए। हाँ मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है और उनको दवा खाना होता है, अपनी बेटी को भेज दीजिए, है ना? ठीक थोड़ी नहीं है। अरे मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग पे बातचीत तो दिन रात करती रहती हैं, दीजिएगा। हाँ ठीक है भेज देंगे हम। ठीक है बहन जी हम फोन रखते हैं, नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ मम्मी, तुम इतनी उदास क्यों हो गई हो? क्या कह रही थी मेरी सास? नहीं क्या कहेंगी, यही कह रही थी कल सुबह पहुंच जाओ वहां पर। तुम्हारी सास को ना यमराज भी नहीं पूछ रहे हैं, चली जाए ऊपर तो अच्छा है। इससे पहले तुम्हारी सास इतना काम करती थी, अब उनसे काम नहीं हो रहा है, तभी तुमको यहाँ नहीं रहने दे रही है। कर दी, भेज दीजिए, हमसे काम नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। चंडालिन है तुम्हारी सास, बहुत बड़ी चंडालिन। छोड़ो मम्मी, तुम अपना बीपी क्यों हाई कर रही हो? इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, मन हो रहा था फोन पर उनको सुना दे।
हैं, बोले नहीं है कुछ। तक बेटे की शादी नहीं की थी तो कर तो रही थी ना काम घर का। अब एक हफ्ता भी काम नहीं कर सकती हैं, ये भी झूठ नहीं है। मम्मी अब तुम भी शांति से बैठो, तुम तो चिल्ला रही हो बेवजह। ठीक है वो, मैं सम्या को लेके मार्केट जा रही हूँ सामान दिलवाने। क्या है ना, सुबह चली जाएंगी तो खाली हाथ भेजना ठीक नहीं है, इसलिए मैं इनको शॉपिंग करवाने ले जा रही हूँ। लेकिन मम्मी जी अभी तो कुछ देर पहले कह रही थी कि आपके पैर में बहुत तकलीफ है और आप मार्केट जा नहीं सकती। दीदी के आने से ऐसा क्या हुआ कि आप मार्केट जाने को तैयार हो गई और आपकी बॉडी में पेन भी नहीं हो रहा है? तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी बेटी आई है उसे कोई सामान न दिलवाएं? अभी बिस्तर पे नहीं पड़े हैं, मार्केट जा सकते हैं। अरे मम्मी जी मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप बिस्तर पे पड़ी हैं, अब भगवान न करे आप बिस्तर पे पड़े। मैं तो यही कह रही हूँ कि अभी कुछ देर पहले आप कहीं हम तो सामान ला ही नहीं सकते, तुम स्वयं जाके सामान लाया करो, मुझे चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। मैं तो मम्मी जी वही बात कह रही हूँ। हाँ हाँ समझ रहे हैं, तुम क्यों कह रही हो? तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना कि मेरी बेटी यहाँ रह भी नहीं पा रही है। मम्मी जी ऐसा मैं क्यों कहूँगी कि ये प्रॉब्लम तो मैं भी अपनी लाइफ में फेस कर रही हूँ। अब भी मुझे मैके नहीं जाने देती है कि आपको भी काम करने में प्रॉब्लम होती है, घर का कोई काम आप नहीं करती है, सारे काम मैं स्वयं करती हूँ। सेम कंडीशन दीदी के यहाँ है, तब आपको बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी तकलीफ कभी आपको समझ ही नहीं आई। ये प्रॉब्लम आपकी बेटी के यहाँ हुआ है तो आप इतनी तकलीफ में है, सास हो गई है। नहीं मम्मी जी आप तो इनकी सास को यमराज के पास भी भेजने के लिए मना रही है, उल्टे सीधे शब्द इनकी सास को सुना भी रही है। मम्मी जी अगर मेरी माँ भी आपके बारे में ऐसा कहे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मैं कि तो आप भी मुझे नहीं भेजती हैं, 4 दिन खाना बनाने में आपको भी तकलीफ होने लगती है। मम्मी भाभी कुछ गलत नहीं कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। भाभी के एक एक शब्द एकदम 100% सही है। ये बताओ तुम सब सास ऐसा क्यों करती हो? शादी से पहले मैं यहाँ काम नहीं करती थी और ससुराल में जाके मैं काम करने लगी, मैं वहाँ बहू बन गई थी। मम्मी शादी से पहले तो आप सारे काम करती थी, लेकिन भाभी के आने से आप अपने सारे काम बंद कर दी। मुझे पता है कि आप मार्केट जाना सबसे ज्यादा पसंद करती थी, आप मार्केट जाना भी बंद कर दी। मम्मी आप ऐसा क्यों करती हो? मम्मी ऐसा क्यों करती हो कि बहू के आ जाने से सास लोग अपने सारे काम बंद कर देती है, काम से संन्यास ले लेती है? ना हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब मैं बहू बन के आई थी ना तो मेरी सास भी घर के सारे काम बंद कर दी थी। मेरी सास भी घर में कोई काम नहीं करती थी, सास कभी भी एक आलू भी नहीं छिली थी। शादी के बाद ये सारे काम करती थी। मैं भी तो वही चाहूंगी ना कि जो मैं की हूँ मेरी बहू भी वही करे। मम्मी आप सब यही पर गलत हो, ऐसा वही चाहती हो जो मेरे साथ हुआ हो, वही कहती हो मेरी जो सास मेरे साथ की है मैं भी अपनी बहू के साथ वही करूंगी। चेंज करो मम्मी, अपने में चेंज करो, फिर क्या फर्क रहेगा आप में और उनमें? जैसे आप अपनी सास को हमेशा कोसती रहती हैं और जब आप दुनिया में नहीं रहेंगी तो भाभी भी आपको हमेशा कोसेंगी कि मेरी सास भी मेरे साथ ऐसा करती थी। मम्मी तुम भी मरने के बाद जब दुनिया में नहीं रहोगी भाभी तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करेंगी तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा तो नहीं लगेगा। अपनी सोच को बदलो ना, क्यों नहीं अपनी सोच को बदल रही हो? अपने को चेंज करो। मम्मी तुम भी उसी रास्ते पे चल रही हो जैसे हमारी दादी माँ थी, वैसे ही तुम भी कर रही हो और फिर तुम्हारे दादी माँ में कोई फर्क ही नहीं है। मम्मी अपने और उनमें फर्क करो। आज तुम्हारी बेटी के साथ ये सब हो रहा है तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, और यही चीज तुम अपनी बहू के साथ कर रही हो तुम्हें अच्छा लग रहा है। बेटिया तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारी बातें ना 100% सही है। बेटिया हम लोग ना पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं, अच्छा बुरा सोच ही नहीं पाते हैं, कुछ नया भी नहीं करना चाहते हैं। बहू तुमसे मैं सॉरी बोलती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं मम्मी जी आपसे कोई गलती नहीं हुई है और आप सॉरी मत बोलिए जी, थोड़ा बस अपने आप को चेंज करिए। बहू अब घर के कुछ काम मैं भी करूंगी, तुम मुझे बता दिया करो, मुझसे कह दिया करो, मैं जरूर तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाऊंगी, तुम्हारे साथ किचन में भी हेल्प करूंगी। मम्मी जी मुझसे जितना काम होगा ना मैं करूंगी, आप परेशान मत होइए। भाभी मम्मी ठीक कह रही है, आप मम्मी को ना थोड़ी बहुत काम करने दिया करो। अरे मुझसे बहुत गलती हो गई है, मैं तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। नहीं मम्मी जी आप बार बार सॉरी करके हमको शर्मिंदा मत करिए, आप बिल्कुल ठीक हो। तो जो बीत गई सब बात गई, हम लोग घर में अच्छे से रहेंगे, मिलजुल के बांट के काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। चलते हैं मार्केट, नहीं तो बिटिया को कोई सामान भी नहीं खरीद पाएंगे, सास कहेंगी बिटिया को खाली हाथ भेज दी। क्यों ना हम लोग तीनों लोग मार्केट चले? ये तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या हम तीनों लोग
जाओ और हम तीनों लोग मार्केट चलेंगे। तीनों लोग हम लोग खूब शॉपिंग किया जाएगा। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। ठीक है मम्मी जी, अभी मैं तुरंत रेडी होके आती हूँ। बहुत मजा आएगा मम्मी जी। और दीदी आप परेशान ना हो, आपकी सास से तो मैं बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी भी, और आपको 1 हफ्ता बाद मैं जाने दूंगी। दीदी आपको इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी, आपको 1 सप्ताह यहाँ रहना पड़ेगा। आपकी मदर इंगा से बात मैं करूंगी। भाभी बात कर लेना। वैसे भाभी आप बात बहुत अच्छी करती हो। हाँ श्योर, मैं आपकी मदर इंगा से बात करूंगी। पंचायत तुम लोग बाद में करना, चलो पहले शॉपिंग करते हैं। ठीक है मम्मी जी, चलते हैं। बहुत कुछ लिख लिख कर मिटाया है मैंने, ठीक ना होने पर भी अपना हाल ठीक बताया है मैंने, बात बात पर अपने दिल को बहलाया है मैंने, अपनी सोच में ही खोकर ना जाने कितनी रातों को जाग जाग कर बिताया है मैंने। कोई समझेगा नहीं ये हाल मेरा, बस इसी फिक्र में सबसे सब कुछ छुपाया है मैंने।